स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। भगवान बुद्धाच्या मूर्तीला पुष्प अर्पण करावे। एक मेणबत्ती लावून द्या। मेणबत्ती गाडी तू जात मेणबत्ती तीच मेणबत्ती सगळं करते। दुसरा त्यांना बसू जागे खुर्चीवर बसू दे। बाबा साहब का माला पूरा बैठे लोग सब लोग मैं पहले बाबा साहब घ्या प्रकाश तुम्ही जरा बघू। त्याप्रमाणे त्यांच्या मुली आणि जावई साधना गौतम क्षीरसागर आणि गौतम मुकुंदराव क्षीरसागर यांनी येऊन तसेच बंतीजीला पण फुल देऊन स्वागत करा। बंतीजीला पण एक फुल द्यायचं लावा ना। जनार्दन गाडगे यांच्या सुना त्यांनी पण समोर यायचंय आणि पुष्पहार अर्पण करायचे। आप लोग आइए, सारे लोग मिलके एक स्वागत है। यानंतर पुढील कार्यक्रम बंतेजी हे करतील। मी त्यांच्याकडे माईक सोपवतो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष जलदान विधि कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। विशेषतः कार्यक्रम बाहर खुले जगह पे है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सावधान पूर्वक बैठिए
आज विशेषतः कालकथित उपासक जनार्दन बाबूराव घाटगे उनके सुगति तथा निर्वाण कामना करते हुए विशेष जलदान विधि कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। सबसे पहले बौद्ध परंपरा अनुसार हम पंचशील प्रार्थना करेंगे। तो पंचशील प्रार्थना करने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। अभी सब लोग मिलके प्रार्थना कीजिए। या ठिकाणी आपणाला पूजनीय बनते महाथेरो इंदवस बनते औरंगाबाद हे लाभलेले आहेत। तरी त्यांचा प्रत्येक बरेच कार्यक्रम आपण आपल्या शिवणी या ठिकाणी ऐकलेले आहेत। त्यांचा परिचय जास्त काही सांगत नाही आणि पुढील कार्यक्रम सुरुवात कर। त्यांचा परिचय सांगायचा म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना दिशा देणारे धर्मगुरु चंद्रमणी यांच्या शिष्याचे शिष्य असे आपणास भंतेजी आपल्यास लाभलेले आहेत। त्यांनी पाली भाषेमध्ये PhD केलेली आहे आणि सध्या ते औरंगाबाद येथे स्थायिक असतात। त्यांना आपण औरंगाबादहून आमंत्रित केलेलं आहे। सर्वांनी हात जोडून बसा। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्ध भगवंतं आदिवाली स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। पीछे जाओ, पीछे पीछे। ओकास वंदामि बन्ते द्वारतयेनं कथं सब अपराधं क्षमतु मे बन्ते द्वितीयंपि ओकास वंदामि बन्ते द्वारतयेनं कथं सब अपराधं क्षमतु मे बन्ते तृतीयंपि ओकास वंदामि बन्ते द्वारतयेनं कथं सब अपराधं क्षमतु मे बन्ते ओकास अहं बन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं गत्वा शीलं देथ मे बन्ते द्वितीयंपि ओकास अहं बन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं गत्वा शीलं देथ मे बन्ते तृतीयंपि ओकास अहं बन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं गत्वा शीलं देथ मे बन्ते। यमहं वदामि तं वदेथ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि
संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं अहं वन्दे पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्थाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि शूरामेरमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत अहं वन्दे साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सब लोग आराम से बैठिए, आराम बसाना, पालथी मारो। अभी अभी हमने बुद्ध धम्म संघ को वंदना करते हुए, बुद्ध धम्म संघ के शरण जाते हुए 5 शील अच्छे से पालन करेंगे ऐसा संकल्प करते हुए पंचशील प्रार्थना किया। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जीवन में सुख शांति चाहिए तो हर दिन ये 5 शील को पालन करना ही है। पानातिपाता वेरमणि, किसी को हिंसा नहीं करना, दुख नहीं देना। अदिन्ना दाना वेरमणि, चोरी नहीं करना, बिना दिए नहीं लेना। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना। सुरामेरय मज्जपमादत्ताना वेरमणि, अम्ल नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। अगर ये 5 शील भी हम अच्छे से पालन करेंगे तो जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा। ये बुद्ध वाणी है, तथागत बुद्ध के उपदेश है। इसलिए ये पंचशील को सिर्फ प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कंठस्थ करना बड़ी बात नहीं है, मुझे आता है मलाए तो ये बड़ी बात नहीं है। इसको पालन करना सबसे बड़ी बात है।
अगर पालन करेंगे तो जीवन में सुख शांति आता ही है। तो अभी हम परित्राण पाठ करेंगे। परिसमन्तो तायति रक्षति परितं, तथागत बुद्ध भी कहते हैं हमारे जीवन में जो चारों ओर से आने वाले अनेक तरह के विघ्न बाधा भय अंतराय समस्या आदियों से जो आरक्षण देता है उसी को परित्राण कहते हैं। ये परित्राण बुद्ध का सत्यवाणी है, बुद्ध का करुणावाणी है, बुद्ध का मैत्री वाणी है। यही परित्राण पाठ अभी हम करेंगे। बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से, अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से, विशेष रूप से जो कालकथित उपासक जनार्दन बाबूराव गाडगे उनको सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, और जितने भी हमारे बंधु बांधव जो दिवंगत हो चुके हैं उन सभी काल कथित उपासक उपासिकाओं को ये परित्राण द्वारा, ये पुण्य द्वारा सुगति तथा निर्वाण प्राप्त हो। और साथ ही साथ ये संपूर्ण जीवित गाडगे परिवार, क्षीर सागर परिवार, सर्वोदय परिवार और संपूर्ण श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी परित्राण पाठ करते हैं। परित्राण पाठ श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता, सातमं मुनिराजस शृण्वन्तु सक्कमोक्खदं, धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता, धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता, परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। ये संता संत चेताति शरण शरणाय लोकान्तरे वा, पुम्मा पुम्मा च देवा गुणगण गहना व्यावता सापकालं, ये ते आयन्तु देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो, शान्तो सन्तोषहेतुं मुनिवरवचन श्रोतुमग्गं समग्गा। सपेषु चक्रवालेषु यक्खा देवा च ब्रह्मणो, यम् आम्येहि कथं पुण्यं सप्पसम्पत्तिसाधकं, सप्पेतं अनुमोदयित्वा समग्गा शासने रता, प्रमादरहिता भवन्तु आरक्षासु विशेषतो, शासनस्य च लोकस्य उन्नतिर्ते भवतु सर्वदा, शासनं पेञ्च लोकान् च देवा रक्षन्तु सर्वदा।
सद्दिं होन्तु सुखे सापे परिवारे ह्यतनो अनेका सुमनावन्तु सह सापे हि ज्ञातिभे राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अज्ञितो वा उदाकतो वा पिशाचतो वा खानुकतो वा कंदकतो वा नाकततो वा जनपदरोगतो वा असद्धम्मतो वा असंदित्तितो वा असपुरुषतो वा चंदहत्ति असमिग गुण कुकुराय विच्छिका मनीषा पदेपि आचतर सुकर महिंसा यक्षरक्ष साधेहि नाना भयतो वा नाना रोगतो वा नाना उपद्रवतो वा सबे आरक्षं गणन्तो एतेन सचवच्चेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवच्चेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवच्चेन होतु ते जयमङ्गलम् इति पिषो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुदरो पुरुषधम्म सारथे सत्तादेव मनुष्यान् बुद्धो भगवायते स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको येहि पासिको पनायिको पचतां वेदितापो वन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचे पतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अथा पुरुषपुद्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुदरं पुण्याख्येतं लोकसाते एतेन सचवच्चेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवच्चेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवच्चेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत कुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सन्तोषको च सुपरो च अपकेचो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगपो कुलेषु अननुगिद्धो न च कुद्धं समाचरे किञ्चित् विन्यो परे उपवदेयुं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखिता ये केचिपानभूता ते दशावतावरा वा अनवशेषा दीर्घा वा एव महन्ता वा मध्यमा रसकानुकतुला देता वा एवादिता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेसि वा सर्वे सता भवन्तु सुखिता न परो परं निकुर्वेत नाति मन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनापदिकसंज्ञानन्यमन्य स दुःखमिच्छेय मादाय थानियं भूतं आयुषा एकभूतमनुरक्षे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं
मेतं च सबलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं भूतं अदोषतिर्यं च असंवादं अवेदं असपतं तेतं जरं निशिन्नो वा शयानो वा यावतस विगतमेधो एतं सतिं आदित्यय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो दैतेन चानुपगमशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं नहि जातो गभशय्यं पुनरेति एतेन सचवचेन शोथिते होतु सापदा एतेन सचवचेन सबदुःख सबभय सबरोगो विनाशतो एतेन सचवचेन होतु ते जयमङ्गलम् पवतदीपतुल्याय सायुसन्ततियाखयं परोपमाय सम्भावय मरणसति महासम्पत्तिसम्पदा यथा सतामतायिद तथाहं मरिष्यामि मरणं मम हेषति उपत्या सहेवेदं मरणं आगतं सदा मरणत्थाय ओकाशं बोधको व्ययेषति एषकं अनिवर्तन्तं सततं गमनो सुखं जीवितं उदयातं सूर्यो वियधावते वेजो बुबुल उत्सव जलराजे परिखयं खातको वरिपोतस सपथापि अवारियो स्वेषु ताम पुञ्जे दे बुद्धि उद्दीचिनद्वयं खाते स्मरणं खेपं खातुमादिशके कथा पच्चयानं च वैकल्या बाहिरचतुपदवा मरामोरं निमेषापि मरमानो अनुखनन्ति एतेन सचवचेन शोथिते होतु सापदा एतेन सचवचेन सबदुःख सबभय सबरोगो विनाशतो एतेन सचवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नखतय कपोतानं पापगहो निवारणं परितसानुभावेन हन्तु तेषां उपतवे देवो वसतु कालेन सस्यसम्पत्ति हेतु च हेतु भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको आकाशताज बुम्बत्था देवानागामहिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशताज बुम्बत्था देवानागामहिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशताज बुम्बत्था देवानागामहिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सब लोग आराम से बैठे। साईडला जे बोलतायत त्यांनी कृपया शांत राहा। हे जे बंदी आहेत ते बुद्धगया येथील कुशीनगर येथील रहिवासी असल्यामुळे त्यांची बोलीभाषा हिंदी आहे, तरी सर्वांनी शांतरितीने त्यांची धम्मदेशना ऐकावी ही आपणास नम्र विनंती आहे।
सर्वजन म्हणा साधो साधो साधो। पवतदीपतुल्याय सायो सन्तत्याखयं परूपमाय सम्पसं पावय मरणासति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष ये जलदान विधि कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण कादगी परिवार, सरोदे परिवार, क्षीर सागर परिवार, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, विशेषतः आज कालकथित श्रद्धावान उपासक जनार्दन बाबूराव काडगे, उनके सुगति तथा निर्वाण कामना करते हुए ये जलदान विधि कार्यक्रम हो रहा है। तो इसी मौके पे हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्या करने से सही मायने में हमारी कल्याण है, इसके विषय में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। आज उपासक गुजर गए, तो इस माहौल में हमें अनित्य का, मरणानुस्मृति का भी याद करना जरूरी है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कह गए पवात दीप तुल्याय सायो संततियाखयं। हमारा जो ये जीवन जो है ना, चारों ओर से हवा लग रहा है, ऐसे मैदान में जल रहे दिए के समान है। मैदान में वो दिए जलाएंगे तो कब तक जलेगा वो? कभी भी थोड़ा सा भी ज्यादा हवा लगा ना, वो दिए वहीं बुझ जाता है। वैसे ही हमारा जीवन है, कब कहाँ कैसे ये जीवन खत्म हुआ पता ही नहीं चलता। हाँ, लोगों को लगता होगा अभी तो मैं 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, मेरा उम्र 100 साल है तो और 50 साल बाकी है, और 60 साल बाकी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। तथागत बुद्ध कहते हैं धुवं में मरणं अधुवं में जीवितं। मरना निश्चित है, जीना अनिश्चित है। हम कब तक जिएंगे, कहाँ तक जिएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। देखो ना, बहुत सारे बच्चे माँ के पेट में ही मर जाता है, कितना कितना। बहुत सारे बच्चे जन्म होते ही मर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बाल्यकाल में ही मर जाते हैं। जवानी में मरने वाले तो कितना कितना, अर्ध वयसे में मरने वाले कितना कितना, और जिंदा रहा तो बुढ़ापे में तो मरना ही है। हाँ, तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। बाल्यकाल में भी मर सकता है, जवानी में भी मर सकता है, अर्ध वयसे में भी मर सकता है, बुढ़ापे में भी मर सकता है। तथागत बुद्ध कहते हैं हमारा जो पोजीशन है ना, रहने का 4 पोजीशन है, 4 इरियापथ है। वो 4 इरियापथ बोले तो या तो हम बैठते हैं, 1 या तो हम खड़े रहते हैं, 2 या तो हम चलते हैं, 3 या तो हम सोते हैं, 4। ये 4 इरियापथ के अलावा इंसान का कोई और पोजीशन नहीं है, और इरियापथ नहीं है। मगर ये चारों के चारों इरियापथ, ऐसा एक भी इरियापथ नहीं जिसमें रहने के बाद उसका मृत्यु हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई जगह ही नहीं। क्या सोते सोते इंसान नहीं मर सकता क्या? क्या खड़े खड़े इंसान नहीं मरता क्या? क्या चलते चलते इंसान नहीं मरता क्या? हाँ, चाहे वो सोई रहे क्यों ना हो, सोते सोते नहीं मरता क्या?
हाँ, कोई भी रियापत में उसका मृत्यु हो सकता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पावय मरण सति, मरना है ये बात हमेशा याद रखो, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। अभी मरना है ये याद करना हमें अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है क्या? मरना है याद करना अच्छा लगता है क्या? किसी को अच्छा ही नहीं लगता। मरना है उसको भूलने के लिए इंसान क्या क्या करके बैठते हैं। मगर तथागत बुद्ध कहते हैं पावय मरण सति, मरना है ये बात हमेशा याद रखो। क्यों? क्योंकि इंसान ये मरना है भूलने से ही ढेर सारा कुशल, ढेर सारा पाप करता है। देखो ना, जब इंसान काम करते हैं ना तो मरना है ये भूल जाता है, फिर कैसे भी हो अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, कैसे भी हो पैसा कमाना चाहिए, चाहे कितना ही गलत ना हो, कितना ही पाप ना हो, कुछ भी करके पैसा 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 या पाप कर रहे होते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं मरना है याद करने से बहुत कल्याण होता है। देखो ना, अभी ये उपासक जनार्दन उपासक गुजर गए। जब वो गुजर गए ना, अरे मेरे इतने सारे परिवार है करके किसी एक को भी लेके गया क्या? किसी को लेके नहीं गया। जिस तरह उपासक गुजर गए ना, जनार्दन उपासक, क्या मेरे इतने सारे परिवार है, हाँ, 3 बेटे, 2 बेटी, हाँ, जवाई नातू सब है करके किसी एक को भी साथ में लेके गया क्या? या जाना चाहते तो वो लेके जा सकता है क्या? और वो तुम मेरे साथ आओ बोलेंगे तो कोई तैयार होगा क्या? कोई नहीं। इसलिए अकेले आए थे, अकेले जाना है। हाँ, जब जनार्दन उपासक गुजर गए कि मेरे पास घर है, जमीन है या थोड़ा पैसा है, वो मुझे अगले समय में भी लगेगा करके लेके गया क्या? कुछ भी लेके गया क्या? नहीं। हम भी जितना मेहनत करके जितना पैसा धन संपत्ति जोड़ो सब यहीं छोड़ के जाना है। जिस तरह उपासक गुजर गए तो ये मेरा शरीर, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा चेहरा, कितना अच्छा लगता है ना अपना शरीर। क्या वो शरीर साथ में लेके गया क्या? नहीं, वो शरीर भी यहीं छोड़ के गया। मरने के बाद मसान में लेके कितने कितने लकड़ियों के ऊपर जला के राख बना दिया। वो राख को भी छोड़ते नहीं, पानी में, गंगा में बहा देते, अस्थि भी बहा देते। क्या हमारे जीवन यही नहीं है क्या? कितना भी ये मेरा मेरा कहते रहो, ये शरीर भी अंततः राख बनने वाले। याद करते भी कैसे कैसे होता है ना, पर सच्चाई यही है। यहाँ दिख रहे हर कोई इंसान एक दिन मरना ही है, ये सत्य है। इस दुनिया से जिंदा कोई नहीं जा सकता, मरना ही है। और मरने के बाद कितना भी धन संपत्ति हो सब छोड़ के जाना है, कितना भी अपने बंधु बांधव हो सब छोड़ के जाना है। फिर वो बंधु बांधव के लिए, वो परिवार के लिए, वो धन संपत्ति के लिए, वो अपने शरीर के लिए, अपने स्वार्थ के लिए क्यों पाप करना, क्यों अकुशल करना? इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे मरणशील अनित्य ये जीवन, ये शरीर के लिए कोई ऐसे पाप मत करो, अकुशल मत करो। ये तथागत बुद्ध के वाणी है। अभी हम जितना जो भी कर रहे हैं ना, ये धम्म है कि कर्म कांड है? जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमने पंचशील प्रार्थना किया, बुद्ध को वंदना किया, धम्म को वंदना किया, संघ को वंदना किया। बुद्ध धम्म संघ को वंदना करना अच्छा है कि बुरा है? एक तो इंसान का स्वभाव रहता है बहुत ही अहंकार होना, अभिमान, किसी के सामने ये सिर झुकता ही नहीं। तो
बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करना, एक तरह से अपने आप में जो उतरे अहंकार जो है ना, अभिमान, उसको भी दमन करना है। सिर झुकाने के बाद मन में अहंकार नहीं रहता। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं अपनों से बड़े, चाहे वो ज्ञान में हो, शिक्षा में हो, उम्र में हो, पद में हो, अपनों से जो बड़े हैं उन लोगों को हमेशा रेस्पेक्ट दो, सम्मान करो, सिर झुकाओ। इसलिए बुद्ध कहते हैं सिर झुकाने से अहंकार कम होता है। फिर बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके 5 शील अच्छे से पालन करेंगे करके पंचशील प्रार्थना किया, पंचशील पालन करने का संकल्प किया। अभी यही 5 शील ना जो हम पालन नहीं करते तो जीवन में अनेक तरह से अशांति दुख आता है। ये शील पालन करते तो सुख और शांति आएगा, आता ये बुद्ध का उपदेश है। क्या हमारे जीवन में इतना सुख शांति है? क्या हम अच्छे से ये पंचशील पालन करके बैठते हैं क्या? हाँ, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, अच्छे से पालन करके बैठते हैं कि नहीं? दिखने में कुछ भी नहीं है पर अच्छे से पालन किया ना, जो भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, छोटा हो या बड़ा हो, जो भी अच्छे से पालन करेंगे उन लोगों के जीवन में देखना दुख अशांति बहुत ही कम होगा, सुख शांति रहेगा। हाथ जोड़ून 3 बार साधु मना, साधु साधु साधु। तो हम यहाँ जो कर रहे हैं वो कर्मकांड है या सही मायने में धम्म है, इसे समझ लीजिए। तो पंचशील प्रार्थना करना बोले तो अपने आप को शीलवान बनाने के लिए, अपनी चरित्र शुद्ध करने के लिए, जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए है। इसलिए ये पंचशील प्रार्थना करना क्या कर्मकांड है क्या? अगर प्रार्थना ही करते रहे और ना समझे और ना पालन करे तो ये कर्मकांड हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हमने बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए परित्राण पाठ सुना। ये बुद्ध वाणी है। भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध ने जो शब्द प्रयोग करके उपदेश दिया था वही शब्दों का संग्रह परित्राण है, वही बुद्ध का उपदेश परित्राण है। इसलिए इसको हम मराठी में या हिंदी में परिवर्तन करके ट्रांसलेट करके हम पाठ नहीं करते। बुद्ध ने जो शब्द प्रयोग किया था वही शब्द से हम परित्राण पाठ करते हैं, वही पाली भाषा से प्रार्थना करते हैं, पाठ करते हैं, ताकि उसका प्रभाव ज़्यादा लगे करके। तो परित्राण ही बुद्ध का अच्छा उपदेश है। अगर इसको अच्छे से समझ के पालन करेंगे तो सभी दुखों से मुक्त भी हो सकता है। और बुद्धवाणी अपने कानों में पढ़ना भी, कानों से सुनना भी बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। और बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद ये परित्राण है। तो ये परित्राण सुनना कर्मकांड है कि धम्म है? हाँ, धम्म ही है। हाँ, उसके बाद हम ये थोड़ा सा ये धम्म देशना सुन रहे। ये धम्म देशना केवल समय का खराबी नहीं रहता, टाइम पास नहीं है। हाँ, टाइम पास के लिए बहुत सारा टीवी, वो मोबाइल में बहुत सारा इंटरटेनमेंट भर पड़ा है। हाँ, ये धम्म देशना सुनना टाइम पास नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलम उत्तमं। समय समय पे धम्म देशना सुनना मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलम उत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना भी मंगल है। तो ये मंगल क्यों होता है? बुद्ध कहते हैं अश्रुतं सुनाति सुतं पर्योदपयति कंखं वितरति दिठिं उजुं करोति चित्तमस प्रसिद्धति। 5 फायदा बताया है। अश्रुतं सुनाति, धम्म देशना सुनने से कभी न सुना हुआ अच्छा अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा। सुतं पर्योदपयति, बार बार सुनने से हमें कंठस्थ हो जाता है। फिर
कंखंग वितरती, मन के शंका उपशंका हट जाता है। दिथिंग उजुंग करोति, मन के मिथ्या दृष्टि हट जाता है। चित्तमस अपसिदति, अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होता है। इसलिए ये धम्म देशना सुनना भी मंगल है। यही धम्म देशना सुनने की वजह से भगवान बुद्ध के समय में विशाखा उपासिका 7 साल की उम्र में श्रोतापति फल प्राप्त किया था। बाद में जो उसके शादी के समय में उसके पिताजी ने एक गहना बना के दिया था, महालता प्रसादन, उन समय में ही 9 करोड़ इतने महंगा वो गहना बाद में बुद्ध शासन में त्याग करके विहार बना के उत्सव करके दान दिया। तो 27 करोड़ धन खर्चा करके पूर्वाराम विहार दान दिया विशाखा ने। यही धम्म देशना सुन के कहाँ श्रावस्ती में रहने वाले अनाथ पिंडिक महाजन, कहाँ मगध के राजगिरी में तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के धर्मचक्षु लाभ किया, ज्ञान प्राप्त किया, श्रोतापति फल में प्राप्त हुआ। और उसके बाद अपनी जगह पे भी वो धम्म लेके जाने के लिए भगवान बुद्ध को निमंत्रणा देके विहार बनवाया। और विहार, जस्ट इमेजिन करो कि विहार बनाने के लिए जो जमीन खरीदा ना, वो भी सोने के असर पे बिछा के जमीन खरीदा, जो मिट्टी का भाव सोने के रूप में दे दिया। इतना श्रद्धा। तो ये श्रद्धा क्यों? ये धम्म देशना सुनने से। यही धम्म देशना सुन के तथागत बुद्ध के समय में अनगिनत लोगों ने मार्ग फल प्राप्त किया, दुख मुक्त बना, अपने जीवन को सुख शांतमय बनाया। इसलिए ये धम्म देशना सुनना भी बहुत ही मंगल है। मगर हर जगह पे पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है कि नहीं? खाना खाना अच्छी बात है कि नहीं? हाँ, अब खाना खाना अच्छी बात है करके खाते रहे तो क्या होगा? अच्छा होगा? अच्छा नहीं होगा। वैसे ही धम्म देशना भी खाली सुनते रहना एक अमल की तरह हो गया। फिर बिल्कुल न सुनना, वो भी श्रद्धा ही नहीं हो गया। इसलिए धम्म देशना सुनना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। श्रद्धा रहा तो ध्यान रहेगा। कि अभी श्रद्धा कैसे निर्माण करना है? कोई भी व्यक्ति आके यहाँ, चलो मैं बताता हूँ, आप लोग सुनो, बोलेंगे तो सुनेंगे क्या? नहीं, एक पंते ने बोला करके सुन रहे ना। और पंते भी यहाँ कौन सा पंते आए? बाबा साहब को जिसने दीक्षा दिया वो पंते के शिष्य कुशीनगर से पंते जी आए। वो भी बुद्धिज्म में पीएचडी किया हुआ पंते, वो भी छोटे मोटे नहीं, महाथेरो पंते जी। तो आए करके एकदम श्रद्धा चित्त बढ़ गया ना। फिर अच्छे से धम्म देशना सुनेंगे कि क्या बोलेंगे करके एकदम ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अगर श्रद्धा नहीं रहा तो फक्त कधी बघा कधी पहा आणि कधी खत्म होणार, कधी प्रसाद घेणार आणि कधी निघून जाणार, है ना? कब खत्म होगा, अब कब चले जाओ, एक ये जलदान विधि कब खत्म होगा, इसी में ही टिक 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 होता रहेगा। जल्दी खत्म हो जाए तो हम भी जल्दी फ्री। अगर श्रद्धा रहा तो एक बहुत बड़ा पुण्य का ये माहौल है। एक पुण्य करने का बहुत अच्छा मौका है। इसलिए अच्छे से श्रद्धा चित्त उत्पन्न करने के लिए बार बार धम्म देशना सुनना चाहिए। अभी श्रद्धा होना ना होने में कितना फर्क है? अगर श्रद्धा रहा ना, यहाँ जो भी पुण्य कर रहे एकदम ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से उसमें सहभागी होंगे, तो ये पुण्य है कि पाप है? पुण्य हो गया। अभी यहाँ पे धम्म देशना हो रहा है, ये कार्यक्रम हो रहा है, अगर श्रद्धा नहीं रहा तो कब खत्म होगा करके वो खुद भी डिस्टर्ब होगा और अपने आजू बाजू के लोगों को भी डिस्टर्ब करेगा। वो कभी क्या बोलेंगे, कभी क्या करेंगे, पता ही नहीं चलेगा।
और मन में अनेक अनेक द्वेष उत्पन्न करके बैठेगा, मन में अनेक अनेक गुस्सा उत्पन्न करके बैठेगा, तो बैठे तो पुण्य कार्य में है, मगर पुण्य हो रहा है क्या? उसके विपरीत हो रहा है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं अत्ताई अतनो ना तो कोई ना तो परोसिया, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। व्यवहारिक रूप में ये हमारे बॉस, ये हमारे ऊपर का रहता है ना, तो बॉस हमें चलो पुण्य करो करके पुण्य के माहौल में भेज सकता है, मगर वहां जाके पुण्य करना है या पाप करना है ये हमारे ही हाथों में है। समझ गए क्या? इसलिए ये जितना भी हम कर रहे हैं ये पुण्य है, धम्म है, श्रद्धा चित्त से करे तो। अगर श्रद्धा चित्त नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा, तो कर्मकांड कोई गुजरा था, उसने ऐसा किया, अभी हमें भी ऐसा ही करना है, बाबा साहब ने हमें धम्म दीक्षा दिया, हम बौद्ध हुए तो बौद्ध लोग ऐसा ही करते हैं करके खाली कर्मकांड की तरह ही आगे बढ़ाएगा। मगर जो गुजर गए ना, गुजर जाने वाले कोई पशु पंछी नहीं है, कोई जंतु जानवर नहीं है, वो अपना है। हाँ, जिन्होंने मतलब सबको, परिवार को कितना कितना साथ दिया होगा, कितना कितना वो आगे बढ़ने के लिए, बड़े होने के लिए कितना साथ दिया होगा। अभी वो मरने के बाद हमें क्या करना है? जब जीते हैं ना, तब हम अच्छे से अच्छे कपड़े दे सकते, खाने की चीज दे सकते, अच्छे घर मकान बना के उसमें रख सकते। अभी मरने के बाद वो कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं मरने के बाद कुछ कर सकते हैं तो यही एक है, पुण्य करो, धम्म करो और वो पुण्यानुमोदन करो। चाहे शरीर से अच्छा करके हो, वाणी से अच्छा करके हो, मन से अच्छा करके हो, अच्छा पुण्य धम्म करके पुण्यानुमोदन करो। ये इंसान ही कर सकता है, इंसान को छोड़ के कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। इसलिए जब भी याद आए पुण्य करना, पुण्य छोड़ना। याद आए, लोग कहते हैं ना कि मरे हुए को याद नहीं करना, याद किया तो रोना चाहिए, एकदम शोक करना चाहिए, विलाप करना चाहिए। अगर शोक विलाप नहीं किया तो समाज के लोगों को लगता है कि ये याद नहीं करते या प्यार नहीं करते, ऐसा सोचते हैं। हाँ, मगर तथागत बुद्ध कहते हैं अपनों को सही मायने में याद करना है, आदरांजलि देना है, तो हमें पुण्य करना चाहिए और पुण्य अनुमोदन करना चाहिए, पुण्य छोड़ना चाहिए। केवल रोत होके शोक संताप करने से कुछ नहीं रहता। हाँ, वैसे अपने हैं, साथ रहे हैं। हाँ, कोई बाहर गए, विदेश गए तो मन में दुख लगता है, तो मर ही गए, जब कभी वापस नहीं आएगा, मर गए बोले तो दुख तो लगेगा ही, पर दुख लगा और रो धो के शोक संताप करके बैठना वो अलग बात है। एक छोटा सा जातक कथा आप लोगों को सुनाता हूँ। पहले एक गांव में एक बहुत बड़ा सेठ था, पैसे वाला। हाँ, तो उसके पिताजी थे, बूढ़े हो गए, और उसके छोटे से एक बेटा था, सिर्फ 7 साल का ही, पर बहुत ही पंडित, समझदार। एक दिन क्या हो गया, वो सेठ के पिताजी गुजर गए। जब पिताजी गुजर गए तो उसको इतना याद आया, इतना वो पिताजी को याद करके रो रहा है, शोक संताप कर रहा है। और वो पिताजी को मसान में लेके दाह संस्कार किया, फिर भी रोना नहीं रुक रहा है, शोक संताप। फिर जो भी अस्थि है उसको एक कलश में डाल के उसको लेके आया, अपने घर के बाहर जो पीछे गार्डन था, बगीचा था, वहाँ पे रख के एक स्तूपा बनाया, चैत्य बनाया। फिर वही चैत्य को पकड़ के, वही चैत्य को घूम के हमेशा पिताजी को याद करके रोता ही रहता था, रोता ही रहता था, रोता ही रहता था, कुछ भी नहीं करता, खाली पिताजी को याद करता, रोता। अभी जीवन मध्यम मार्ग में चलना चाहिए, कोई भी अति नहीं चलता। खाना खाना चाहिए, खाते रहा तो गया, पानी पीना चाहिए, पीते रहा तो गया। हाँ, तो वैसे ही सब मध्यम होना चाहिए। अभी खाली रोते रहेंगे
उसका आराम नहीं, उसका अन्नपान खाना नहीं, पीना नहीं, खाली रो ही रहे तो कितने समय तक जिंदा रहेंगे? देखते ही देखते वो तो दुबला पतला एकदम शरीर का स्वरूप ही परिवर्तन हो गया। तो ये देख के कितने लोगों ने उसको बोला कि पिताजी गुजर चुके, अभी रोने से कुछ नहीं होगा, आराम कीजिए, खाना खाइए। वो सुनता ही नहीं, खाली वही चैत्य पकड़ पकड़ के पिताजी को याद करके ही रोता था। फिर उसके छोटे से बेटे ने देखा, जिसका नाम सुजात कुमार है, हाँ, तो उसने देखा और देखने के बाद अब मैं क्या करूं, पिताजी के लिए मैं क्या करूं करके वहां से घर से निकल पड़ा। निकल के गांव में घूमते घूमते हाँ एक जगह एक चौराहा पे पहुंच गया। वहाँ अभी अभी एक बैल मरा था। अभी अभी मरा है तो उसका हाथ वैसा ही, पैर वैसा ही, शरीर वैसा ही, सब वैसा ही। तो ये देख के वो सुजात कुमार क्या करता है, सिर्फ 7 साल का वो सुजात कुमार यहाँ वहाँ से घास जमा करता है और घास सामने रख के उसके मुंह पे आहा खा खा करके खिलाने लगे। अभी मरे हुए बैल वो घास खाएगा क्या? नहीं। वहाँ आते जाते लोग जमा हो गया, अरे ये क्या कर रहे हैं, मरे हुए बैल को घास खिला रहे। हाँ, कितने लोगों ने बोला ये मर चुका है, ये घास नहीं खाएगा, फिर भी वो खा खा करके वो घास खिला ही रहा था। अभी वहाँ बहुत सारे लोग जमा होने के बाद कुछ लोगों ने देखा, अरे ये तो सेठ का पुत्र पंडित समझदार ये सुजात कुमार है, इसको क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया? कितने लोगों ने समझाने को गया, समझने को तैयार नहीं। फिर कुछ लोगों ने चलो उसके पिताजी को बोलता हूँ, उसके वो सेठ को सूचना देता हूँ करके भागा उसके पिताजी को बोला, लो तुम्हारे बेटा तो पागल हो गए, मरे हुए बैल को घास खिला रहे। अपने पुत्र की बात सुनते, हाँ मेरा पंडित पुत्र, मेरा इतना समझदार पुत्र ऐसा कर रहा है। एक क्षण के लिए उसके पिताजी के शौक से वो निकल गए। फिर देखा अपना धोती होती संभाल के भागा, कहाँ है मेरा पुत्र करके भागा वहां गया। देखते हैं तो मरे हुए बैल को खिला रहे। तो वहां जाके, बेटा ये क्या कर रहे हो? सुना ही नहीं, बेटा ये बैल मर चुका है, ये अभी घास नहीं खाएगा। सुना ही नहीं, बेटा ये पागलपन मत करो, मरे हुए बैल को घास मत खिलाओ, ये खाएगा नहीं। सुने ही नहीं। फिर उसके पिता उसके नजदीक जाके एकदम पकड़ के, तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं होगे, तुम मूर्ख तो नहीं होगे, मरे हुए बैल को घास खिला रहे हो, ये मर चुके, अभी जिंदा नहीं होगा। तो ये सुनने के बाद सुजात कुमार अपने पिता को देखते हैं, अरे पिताजी आप, क्या ये बैल मर चुका है? हाँ मर चुका है। क्या ये बैल अभी घास नहीं खाएगा? नहीं खाएगा। तो सुजात कुमार कहते हैं, पिताजी ये बैल का हाथ जैसा होना, पैर जैसा होना चाहिए वैसा ही है, चेहरा जैसा होना चाहिए वैसा ही है, पूरा शरीर वैसे के वैसे कि मानो मैं घास खिला रहा हूँ तो अभी के अभी उठ के खाएगा, ऐसा लग रहा है। तो क्या मैं मूर्ख हूँ? हाँ तुम मूर्ख हो, मरे हुए बैल भी खाएगा क्या? तो सुजात कुमार कहते हैं, पिताजी मैं तो सामने जो दिख रहे हैं वो बैल को ही घास खिला रहा हूँ, मगर आप मरे हुए पिताजी हमारे दादाजी को याद करके आप इतना शोक संताप कर रहे, इतना रो रहे। दादाजी मर के उसके शरीर को जला के राख बना चुके, अस्थि हो चुका है, आप वो दादाजी को याद करके इतना रो रहे, इतना शोक संताप कर रहे, फिर मैं मूर्ख कि आप मूर्ख? तो ये कहने के बाद उसके पिताजी को भी याद आया कि मेरे पुत्र मुझे समझाने के लिए ये कर रहे। फिर कहते हैं, हे पुत्र मैंने तुम्हारी बात समझ लिया, अभी से मैं पिताजी को याद करके इतना शोक संताप में नहीं डूबूंगा, चलो अब घर चले। सुजात कुमार भी ठीक है करके चले गए और आराम से बाकी जीवन बिताया। मतलब जो मर चुके हैं ना,
हम रो या शोक संताप किया करके उन लोगों को पता चलेगा क्या? क्या वो लोग सुन पाएंगे क्या? हाँ, अगर सुन भी पाया तो कितना दुख होगा कि मेरी वजह से मेरे परिवार इतना दुखी हो रहा है। हाँ, इसलिए जब भी कोई अपने लोग गुजर जाता है तो शोक संताप करने से भी पुण्य ज्यादा से ज्यादा पुण्य करना और पुण्यानुमोदन करना चाहिए। जब भी याद आए, चाहे शरीर से, चाहे वाणी से, चाहे मन से, कुछ न कुछ पुण्य करो। चाहे दान दो, चाहे शील पालन करो, चाहे ध्यान भावना करो, चाहे बुद्ध वंदना परित्राण, कुछ भी लो, पुण्य करो और पुण्यानुमोदन करो। इससे पहला फायदा ये जो प्रत्यक्ष हम पुण्य कर रहे हैं। दूसरा फायदा, अगर जो गुजर गए उसको पुण्य का आवश्यकता हुआ तो ये पुण्य लगेगा, मगर लगा नहीं लगा ये हमें पता नहीं। हाँ, पुण्य मिला करके ना हमें थैंक यू बोलने आएगा, ना नहीं मिला फिर से भेजो बोलने आएगा, मगर ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा मानव कर्तव्य है जो हम कर रहे हैं। इसलिए जब कभी भी अपने लोग गुजर जाते हैं, शोक संताप करने से भी ज़्यादा, चाहे शरीर से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे मन से हो, चाहे दान देना हो, शील पालन करना हो, ध्यान भावना करना हो, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करके पुण्यानुमोदन करना चाहिए। इसलिए हमेशा ये जीवन अनित्य है, मरण से ही खत्म होगा, ये बात को याद करते हुए जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करना चाहिए। इतना पुण्य करना चाहिए कि हमें ना चाहने वाले, हे भगवान ये मरने के बाद नरक में जाओ, नरक में जाओ बोलेंगे तो भी नरक में न जाए, क्योंकि पुण्य करने वाला अच्छे में ही जाएगा। अगर कुछ किसी ने जीते जी बहुत सारा पाप किया, अकुशल किया, तो उसके चाहने वाले भगवान हमारे प्रिय व्यक्ति सुगति जाए, सुगति जाए, क्या वो सुगति जाएगा क्या? नहीं। इसलिए जीते जी प्रत्यक्ष हमें पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। ये उपदेश को हमेशा याद करते करते जीवन में ढेर सारा पुण्य कर सके, धम्म कर सके, ऐसी कामना करते हैं। फिर एक बार जो दिवंगत हुए जनार्दन उपासक को सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त हो, और जितने भी अपने लोग हैं उन सभी को सुगति निर्वाण प्राप्त हो, और जीवित संपूर्ण परिवार, बंधु बांधव, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, सबके जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सब लोग बोलिए साधु साधु साधु। सब लोग एक बार वो जगह पे बैठ के आंख बंद करके 2 मिनट मौन धारण करेंगे। उनको याद कीजिए, जनार्दन उपासक को बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रभाव से उनको सुगति प्राप्त हो, उनको निर्वाण प्राप्त हो। अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपचेत्वा निरोचन्ते तेषां उपशमो सुखो। अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपचेत्वा निरोचन्ते तेषां उपशमो सुखो। अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपचेत्वा निरोचन्ते तेषां उपशमो सुखो। साधु साधु साधु।
प्रदीप प्रकाश अरविंद, यहाँ सामने आइए। प्रदीप प्रकाश अरविंद, अभी ये जल को साक्षी रख के शरीर वाणी मन द्वारा पुण्यानुमोदन करना है। जल को साक्षी रख के शरीर से भी, वाणी से भी, मन से भी, गाथा द्वारा ये पुण्यानुमोदन करना है। इस पुण्य के अनुभाव से जो दिवंगत पिताजी को, है ना, सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। धीरे धीरे उसमें डालो। इदंगो न्यातिनं होतु सुखिता होन्तु न्यातयो। इदंगो न्यातिनं होतु सुखिता होन्तु न्यातयो। इदंगो न्यातिनं होतु सुखिता होन्तु न्यातयो। एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सुखियो। बसा बसा तीनों। आईला पण येऊ द्या ना। हाँ? नहीं, खड़े रह के भी सिर्फ हाथ रखो ना। हाँ क्या? चला दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवता गता सुख्यो। 3 बार प्रणाम कीजिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। जलदान विधि संपन्न हुआ। अभी आप लोग खड़े रह के ये फूल भगवान बुद्ध, बाबा साहब और जनार्दन उपासक को अर्पण कर देना। जेवण करून डबल येतं जेवण आणखी एकदा परत पुढे गाडी कांबळे साहेब किती वेळ ये ना बरं मग मला ते दूध आणायचे स्टीलचं सामान मंडे करायचं ते करायचं हा सगळ्याला पुरले पाहिजे थोडं टाकायचे बुद्धं नमामि,
बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।